Good morning and welcome back. What we are studying? Electric current and its effects. Yesterday we discussed about the symbols. Symbol म्हणजे चिन्ह. Symbols of electric components. Now let us come to the heading number 2. That is a battery. कुछ याद है कि हमने देखा था बैटरी? What is a battery? It is one of the electric component. काय हा एक electric component. Now what is its actual definition? बॅटरी कशाने बनते? बॅटरी बनते सेल पासून. किती सेल? मोर दॅन 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, कितीही सेल, 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त सेल पासून बॅटरी बनते. Now, what is its actual definition? When 2 or more cells are joined together in series, जर 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त सेल एकमेकाला जॉईन केले सिरीज मध्ये, सिरीज म्हणजे साखळी. या ठिकाणी काय अर्थ आहे सिरीजचा? सिरीज मीन्स पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ द वन सेल शुड बी कनेक्टेड टू द निगेटिव्ह टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल. त्याला म्हणायचं सिरीज. एका सेलचा पॉझिटिव्ह टर्मिनल दुसऱ्या सेलच्या निगेटिव्ह टर्मिनलला जॉईन होणे याला म्हणायचं सिरीज. फॉर एक्झाम्पल इथं पहा सेल आहे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह. हा पॉझिटिव्ह या फर्स्ट सेल, हा सेकंड सेल, थर्ड सेल. या फर्स्ट सेलचा पॉझिटिव्ह सेकंड सेलच्या निगेटिव्हला जोडलाय. राईट. आणखी पहा सेकंड सेलचा पॉझिटिव्ह थर्ड सेलच्या निगेटिव्हशी जोडलाय. याला म्हणायचं सिरीज. ध्यान रखो. Suppose ये 2 सेल है. These are 2 different cells. Cell 1, cell 2. Negative, positive. Positive of one cell connected to the positive of second cell. Can we say this is series? Answer is no. आपने देखा होगा टॉर्च में आप जब सेल डालते हैं तो कैसा डालते हैं? ऐसा सेल डालते हैं. आगे ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, फिर इस निगेटिव को ये पॉजिटिव डालना पड़ता है ऐसा, फिर निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, फिर थर्ड है तो थर्ड से ऐसा डालना पड़ता. ऐसे डालने से ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है. यदि हम लोग पॉजिटिव को पॉजिटिव जोड़ेंगे ऐसा और निगेटिव को निगेटिव जोड़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट विल नॉट फ्लो. इफ द करंट विल नॉट फ्लो, बल्ब विल नॉट ग्लो. आपको पता है, आप घर में करके देख सकते हो. टॉर्च ले लो, पहले ऐसे डाल के देखो, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, और देखिए लाइट लगता है क्या? लग जाएगा. अब उल्टा पुल्टा डालो, इस पॉजिटिव को पॉजिटिव ज्वाइन करो, इस निगेटिव को ये निगेटिव लगा दो और डाल दो टॉर्च के अंदर, और देखिए टॉर्च का बल्ब लगता है क्या? बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज दैट इज नॉट सीरीज. तो सीरीज किसे कहते हैं? दिस इज सीरीज. पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल should be connected to the negative terminal of the next cell. This is called as a battery. For example, this is the battery of how many cells? 1, 2, 3. This is the battery of 3 cells. Suppose इसको हटा दिया, this is the battery of 2 cells. और एक सेल यहाँ पे लगाया, battery of 4 cells, like this. So what is battery? When 2 or more cells, 2 या 2 से ज्यादा सेल्स आर joined together. ये joined together in series. What is series? Positive negative positive negative. ध्यान रखना हमेशा positive negative. It is called as a battery. समझ में आया बैटरी?
तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बैटरी. दिस बैटरीज आर यूज्ड इन मेनी डिवाइसेस. जो बैटरीज है उनको अलग अलग इलेक्ट्रिक साधनों में यूज किया जाता है. उसमें से कुछ आपको पता है. फॉर एग्जाम्पल बैटरीज आर यूज्ड इन टॉर्च. आपने टॉर्च में देखा होगा. बैटरीज आर आल्सो यूज्ड इन रेडियो, ट्रांजिस्टर्स, रिमोट कंट्रोल, वॉच. रिमोट तो टीवी का रिमोट, वहां सेल डालना पड़ता है. राइट, दैट इज अ बैटरी. ध्यान रखो, एक है तो सेल है, एंड इफ टू और कुछ ज्यादा है इन सीरीज, दैट इज अ बैटरी. So these batteries are used in many devices like radio, transistor, remote control, watch, motorbike, car, bus, etc., etc. Right? In batteries, cells are arranged by two different ways. In some devices, cells are arranged one after the other. कुछ डिवाइसेस में सेल को ऐसे अरेंज किया जाता है, सीधा सीधा. जैसे टॉर्च में आपने देखा होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव, इस नेगेटिव को ये पॉजिटिव, फिर इस नेगेटिव को ये पॉजिटिव, ऐसा लगाते हैं वन आफ्टर द अदर. सेम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, वन आफ्टर द अदर. Whereas in some devices cells are placed side by side. एक सेल खड़ा है, दूसरा सेल खड़ा है, ऐसा देखा होगा आपने. या कभी कभी ऐसा ऐसा है, या कभी कभी पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा या ऐसा रहता है. आपने देखा रिमोट में, जो टीवी का रिमोट है, थोड़ा उसको पीछे से खोल के देखिए, आपको दिखेगा. एक तो ऐसा दिखेगा, नहीं तो ऐसा दिखेगा. व्हाट इज दिस? साइड बाय साइड अरेंजमेंट ऑफ सेल्स. सो इन दिस केस यदि ऐसा होगा तो हाउ दिस टर्मिनल्स आर कनेक्टेड. यदि ऐसा होगा तो क्या करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल बाय वायर. ऐसा वायर से ज्वाइन किया जाता है, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को. और सपोज ऐसा रखा होगा तो क्या करते हैं, दिस पॉजिटिव नेगेटिव आर कनेक्टेड बाय सच टाइप ऑफ मेटल स्ट्रिप. मेटल स्ट्रिप म्हणजे धातूची पट्टी. ये पॉजिटिव नेगेटिव को मेटल स्ट्रिप से या कभी कभी सिंपल वायर से भी कनेक्ट किया जाता है. तो ध्यान रखो, सेल ऐसे हो या ऐसे हो, 2 हो या 10 हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. एक ही ध्यान रखना है, पॉजिटिव कनेक्टेड टू द नेगेटिव. सपोज यहाँ पे और भी एक सेल है, सपोज 4 सेल है ऐसे. फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव को यहां जोड़ दो, नेगेटिव को इस नेगेटिव को इस पॉजिटिव को जोड़ दो. अब ये वायर फ्री, अब ये वायर फ्री, यहां लगा दो बल्ब, हो गया, द बल्ब विल ग्लो. ऐसा क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिया है. समझ में आया? व्हाट इज मीन बाय बैटरी? when 2 or more cells are joined together in series, it is called as battery. Okay, let us come to the next heading. Heading number 3 of this lesson. Heading number 3. 14.3 इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सर्किट डायग्राम. क्लास 6 में आप पढ़े इलेक्ट्रिक सर्किट. कुछ याद है? इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? ऐसा एक सर्किट आपने इस क्लास में देखा होगा आपके टेक्स्ट बुक में. दिस इज इलेक्ट्रिक सर्किट. क्या है? इलेक्ट्रिक सेल लिया है, ये सेल है लाइक दिस. इस सेल के पॉजिटिव ये है, बताया था मैंने आपको, ये नेगेटिव है, यहां लिखा रहता है पॉजिटिव. इस पॉजिटिव को एक वायर जोड़ दिया है ऐसा. दिस इलेक्ट्रिक बल्ब. Bulb also is having 2 terminals.
बेस ऑफ द बल्ब, मिडल टिप ऑफ द बेस, क्लास 6 में हो चुका है। ये दो है, दो डॉट दिखते हैं टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब। तो इस पॉजिटिव को यहाँ इसको जोड़ा है, आप इसको यहाँ पे जोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ये क्लास 6 में हुआ है, तो यहाँ पे जोड़ दिया। अनदर वायर इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, और यहाँ पर आया व्हाट इज दिस, ये सेफ्टी पिन यूज किया था क्लास 6 के टेक्स्ट बुक में, आपको याद होगा। तो दिस इज स्विच, दिस सेफ्टी पिन वर्क लाइक स्विच, इसको कहेंगे हम स्विच, स्विच इन ऑन पोजीशन है। यहाँ एक वायर जो इसको ज्वाइन किया है, ये वायर यहां से ज्वाइन होके बल्ब के दूसरे टर्मिनल को ज्वाइन किया है। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, बल्ब, स्विच एंड वायर, दिस वायर, it is called as electric circuit. इलेक्ट्रिक सर्किट काय करतं, इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड, ये हुआ है क्लास 6 में। इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड कंप्लीट पाथ, कंप्लीट पाथ म्हणजे पूर्ण मार्ग फॉर इलेक्ट्रिसिटी किंवा फॉर इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। ये क्लास 6 में हो चुका है। देखो व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिक सेल, दिस इलेक्ट्रिक सेल इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो करंट ऐसा फ्लो होता है वायर से, पॉजिटिव स्टार्ट होता है, वायर से जा रहा है, प्लस वायर इज गुड कंडक्टर, राइट, यहां तक आया करंट। दिस टर्मिनल ऑफ द बल्ब इज कनेक्टेड हियर, अंदर से, और ये यहां कनेक्ट रहता है अंदर से, तो करंट यहां से यहां गया, फ्लो हुआ, वापिस आया, आ रहा है इधर, स्विच इन ऑन है तो करंट आ रहा है, करंट आ रहा है। देखो व्हाट इज दिस एरोस, एरो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, कहां से स्टार्ट हुआ, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, कहां से बह रहा है, फ्रॉम द वायर, ये वायर से बह रहा है, ये जो एक वायर है टंगस्टन, यहां से बह रहा है, यहां बह रहा है, स्विच है, यहां स्विच ऑन है, तो यहां से बह रहा है, कहां गया, नेगेटिव। So such a type of arrangement is called as electric circuit. Electric circuit provide complete path for electric current to flow from positive terminal of the cell towards the negative terminal. ध्यान रखना, the bulb will glow. In this case, the bulb will glow. कभी ये बल्ब तभी लगेगा when electric current flow through the circuit. यदि सर्किट से करंट बहेगा तभी बल्ब लगेगा, एंड करंट तभी बहेगा जब स्विच ऑन होगा। तीन चीजें, स्विच ऑन होना चाहिए, इलेक्ट्रिक सेल शुड बी वर्किंग, ये सेल खराब होना नहीं चाहिए, डेड सेल नहीं चाहिए। यदि खराब सेल लगा आपने यहाँ पे तो बल्ब ग्लो नहीं होगा, तो ये सेल भी डेड नहीं चाहिए, अच्छा सेल चाहिए, स्विच ऑन चाहिए, बल्ब भी अच्छा चाहिए। सपोज बल्ब में फिलामेंट टूट गया, सेल अच्छा है, स्विच ऑन है, फिलामेंट टूट गया तो गैप हुआ तो करंट विल नॉट फ्लो। सपोज एक पाइप है पानी का, ऊपर से टैंक से टेरेस से आपने बाथरूम में पाइप लाया, उसमें से पानी बह रहा है, बीच में पाइप अपने काट दिया, तो बाथरूम में पानी आता क्या, नहीं आता है, पानी जहां से काटा वहां से वो बह जाएगा। सिमिलरली यदि आपने यहाँ पे वायर टूट गया, तोड़ दिया, तो इसके आगे करंट नहीं बहेगा। समझ में आया? तो बल्ब कब लगेगा, द बल्ब विल ग्लो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट। करंट कब फ्लो होगा, व्हेन स्विच इज इन द ऑन पोजीशन, सेल will be in working order and there should be complete path। यहाँ पे गैप नहीं होना चाहिए। सपोज आपका स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ तो करंट बहेगा नहीं, तो
So this is called as electric circuit. ये नई चीज है, सर्किट डायग्राम. What is circuit diagram? This is a one diagram, figure है. A figure which can be drawn by using the symbols of electric components. यहाँ हमने क्या किया है? सेल ड्रॉ किया है. ये क्या है? बल्ब ड्रॉ किया है, स्विच ड्रॉ किया है. सर्किट डायग्राम में इसको ड्रॉ नहीं करना है. इसका सिंबल यूज करो, इसका सिंबल यूज करो, इसका सिंबल यूज करो. तो सिंबल यूज करने से क्या होता है? वो सर्किट डायग्राम. देखो ये सेल है, दिस इज सिंबल ऑफ सेल. आपको याद होगा, ये पॉजिटिव लॉन्ग लाइन, नेगेटिव शॉर्ट लाइन. यहां पॉजिटिव नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, लिख भी सकते हैं, जरूरत भी नहीं है. ओके, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हुआ. फिर ये वायर हुआ. ये व्हाट इज दिस? इलेक्ट्रिक बल्ब. दिस इज सिंबल ऑफ बल्ब. तो आप पीछे आ गए, इधर भी नीचे आए. व्हाट इज दिस? स्विच इन ऑन पोजीशन है. ये स्विच इन ऑन पोजीशन ये है. समझ में आया? तो इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रॉ करना है बाय यूजिंग द सिंबल्स. किसके सिंबल्स? सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स. दैट इज कॉल्ड एज सर्किट डायग्राम. ध्यान रखना, ये है सर्किट डायग्राम, ये है इलेक्ट्रिक सर्किट. गॉट इट? समझ में आया? सपोज स्विच हमने ऑफ दिखाना है, ऑफ. क्या करेंगे? स्विच इन ऑफ पोजीशन. स्विच ऑफ रहा तो क्या होगा? करंट यहां से जाएगा, ऐसा आएगा. यहां पे गैप है तो बहेगा नहीं. इट विल नॉट फ्लो, बल्ब विल नॉट ग्लो. राइट? स्विच को आपने दबा दिया, ऐसे इसको प्रेस किया. जब प्रेस करेंगे तो चिपक जाएगा. यहां पे प्रेस किया, यहां पे कनेक्ट होगा तो करंट विल फ्लो, बल्ब विल ग्लो. समझ में आया? वीडियो हर दिन देखना है और जल्दी से जल्दी देखना है. ओके, वेरी सून आई विल टेक one class on the Google Meet. Okay, right.